चलिए, आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम का बहुत ही बेहतरीन चीज़ देखने वाले, नहीं, परफेक्ट नंबर। क्या कौन सा नंबर? परफेक्ट। एक चीज़ छूट गया था कल, नहीं? तो हेडिंग दे देंगे आप लोग, हेडिंग दे देंगे परफेक्ट नंबर। कौन सा नंबर? परफेक्ट। परफेक्ट नंबर। ये क्या होता है? हिंदी होता है परिपूर्ण। परिपूर्ण। परिपूर्ण संख्या। कौन संख्या? परिपूर्ण संख्या। ये क्या होता है? तो चीज़ों को आराम से देखेंगे। लिखिएगा परफेक्ट नंबर। ये कितना नंबर होगा? जल्दी बता दीजिएगा। क्या नंबर होगा? कितना भी नंबर होगा वो आप लोग देख लीजिएगा। अब 10 नंबर, 11 जो भी वो देखें। परफेक्ट नंबर, परिपूर्ण संख्या क्या होता है? तो समझिएगा। पहले भाषा देख लीजिए। यदि यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के गुणनखंडों का योग संख्या को छोड़कर का योग संख्या के बराबर हो बराबर हो परिपूर्ण संख्या कहलाता है। परिपूर्ण संख्या कहलाता है। हमने क्या लिखा? परफेक्ट नंबर हमने लिखा यदि किसी संख्या के गुणनखंडों का योग संख्या को छोड़कर संख्या के बराबर हो परिपूर्ण संख्या कहलाता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मैं आपकी एग्जाम्पल की बात करूं तो समझने का प्रयास कीजिएगा एग्जाम्पल की बात। जैसे मैंने पहला संख्या कितना ले लिया? 6। कितना ले लिया? 6 का गुणनखंड माने 6 किससे किससे कटता है? 1 से। उसके बाद कितना से? 2 से। उसके बाद कितना से? 3 से। और खुद कितना से? कहता है यदि किसी संख्या के गुणनखंड का योग संख्या, यही है गुणनखंड, संख्या को छोड़कर किसको? इस 6 को क्या करेंगे? छोड़कर। कहते यदि किसी संख्या के गुणनखंडों का योग, इसका योग देखिए तो कितना हो गया? कितना हो गया इसका योग? आप बोलेंगे सर गुणनखंडों का जो योग है वो किसके बराबर है भैया? 6 के। ऐसी संख्या जो भी होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? परिपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर कहते हैं। क्या होता है? कोई भी संख्या उसका गुणनखंड का योग उस संख्या को छोड़कर संख्या के बराबर हो जाए तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं सर सबको जोड़िए तो 6 6 12, मतलब संख्या का क्या होना चाहिए? दुगुना होना चाहिए। आप ऐसे भी बोल सकते हैं यदि किसी संख्या के गुणनखंडों का योग संख्या के दोगुने के बराबर हो तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर बोलते हैं, परिपूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद बताइए 6 के बाद ऐसी और कौन संख्या होगी? सोचिए। उसके बाद होगी कौन पता है आपको?
उसके बाद होगा 28। कितना होगा? 28। 28 किससे कटता है? 1 से, 2 से, 4 से, 7 से, और खुद कितना से? 14 से, और खुद कितना से? 28 से। तो गुणनखंडों का योग किसको? संख्या को छोड़कर। तो इस 28 को छोड़ दीजिए। इस सब का योग कितना के बराबर होना चाहिए? 28 के बराबर होना चाहिए। क्या देखिए तो 28 के योग के बराबर है? बोलिए ना। आप बोलेंगे हाँ सर। 28 भी हमारी कैसी संख्या है? परिपूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर है, हाँ कि ना? अगर ऐसे ही बोल दे कि 3 गो परफेक्ट नंबर का सम कितना होगा? पहला कितना होगा? 6, दूसरा कितना? 28, और तीसरा? तीसरा हाँ, कैसे 3 का होगा? तो 3 2 से कटता है। ठीक है, ठीक है, तो समझ में आ गया, गलत है। और बताइए। 4 1 से कटता है, 2 से कटता है, खुद 4 से। तो 2 1 3 है ना, हुआ 4 पूरा 6, 1 से, 2 से, 3 से, तो ये तो हो ही गया। 8 1 से, 2 से, 4 से, और 8 से, तो 4 2 6 1, 7 है ना पूरा, 8 पूरा नहीं। दुनिया में कैसा कैसा नंबर होता है देखिए। ऐसा और कौन संख्या हो सकता है? तो सोचने में आपको टाइम लगेगा नहीं। तो परफेक्ट नंबर निकालने का एक तरीका भी होता है, तो वो मैं आपको लिख देता हूँ। पहले आप इतनी बातों को अच्छे से समझ के उतारिए। लिख लिए? तो वो नंबर क्या है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, समझिएगा। परफेक्ट नंबर जो होता है, यहाँ पे देखिएगा। का जो फोटो होता है, क्या होता है? फोटो का फोटो आराम से आप देखिए। रेडी है आप लोग? फोटो देखने के लिए रेडी है ना? तो इसका जो फोटो होता है भैया, वो होता है 2 की पावर p माइनस कितना? 1 इंटू 2 की पावर p माइनस कितना? इस रूप में जब भी आपको कुछ दिख जाए, तो वह हमारा क्या हो जाएगा? वह हमारा क्या हो जाएगा? बोलिए। वह हमारा परफेक्ट। यहाँ p जो है हमारा, ये जो हमारा p है, ये p क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। p हमारा क्या भैया? p फोर प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर जानते क्या होता है? अभाज्य संख्या। क्या होता है? अभाज्य संख्या। चलिए हम लोग लिखते हैं इधर, इसका डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। एक तरफ लिखिए प्राइम नंबर, और एक तरफ लिखिए परफेक्ट नंबर। प्राइम नंबर को हमने क्या माना है? p। और ये क्या होता है? 2 की पावर, बोलिए, p माइनस 1 इंटू 2 की पावर p। अब माइनस का कितना? हाँ कि ना? बोलिए ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? चले हम लोग, तो थोड़ा सा ऊपर कर देते।
तो जल्दी से बताइए पहला प्राइम नंबर कितना होता है, कितना होता है? दो। रखिए यहाँ पे, रखिए ये, रखिए दो, रखिए दो में से गया एक, दुक्का दो, यहाँ देखिए दो दूनी चार में से गया तीन, तीन दूनी के, उसके बाद प्राइम नंबर कितना होता है? तीन। रखिए तीन में से गया दो का पावर दो, चार गुना, देखिए तीन दो का पावर तीन, आठ में से गया सात चौके 28, क्या दूसरा संख्या 28 आया था? उसके बाद कितना होता प्राइम नंबर? पांच। रखिए दो का पावर पांच माइनस एक, पांच में से गया चार, दो का पावर चार कितना होता है? 16। यहाँ रखिए दो का पावर पांच, 32, 32 में से गया 31, गुना करिए 16 एकम 16 का 6 से 1, 16 48 और 1 49, कितना हो गया? 493। उसके बाद बोलिए चौथा, बोलिए आप लोग। थोड़ा सा हम छोटा कर देते चीजों को, थोड़ा सा एक और ले लेते नहीं। उसके बाद बोलिए पांच के बाद कितना? सात। सात रखिए यहाँ पे, सात में से गया छह, दो का पावर छह कितना होता है? 64। यहाँ बताइए दो का पावर सात कितना होता है? 128 में से एक गया 127, गुना करके जल्दी से बताइए कितना होगा, जल्दी से गुना करके बताइए कितना होगा, जल्दी करिए। हाँ, 7 चौके 28 के 8 हासिल कितना? 2, गुना करिए 8, 8 और 42 और 8 50, कितना? 8 1 8 1 8128। कोई दिक्कत? बोलिए ना। तो आप बोलेंगे नहीं सर, तो मात्र चार को ही संख्या याद रखिएगा, बाकी तो आपको याद है ही, हाँ कि ना? तो इतना वो चार को रखिए, बाकी निकालने के लिए तो आप समझ ही गए कि कैसे निकलता है, हाँ कि ना? तो परफेक्ट नंबर इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है, आशा करते हैं आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, हाँ कि ना? तो ये बहुत बार एग्जाम में आपको आते हैं और चीजों को आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं।